नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मुबारकपुर विधानसभा जिला आजमगढ़ में हूं और हमारे साथ जो मौजूद हैं अश्विनी मिश्रा, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की युवा प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके आवास पर हूं। तो हम बात करेंगे मिश्रा जी से आज की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर, जो समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है और जो सपा का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस से, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा से निकलकर नई पार्टी का ऐलान कर दिए हैं। तो मिश्रा जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मिश्रा जी, हमारा सवाल है कि जो अपने आप को पिछड़े और दलित के नेता मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो अखिलेश यादव पर ही आरोप लगा के निकल गए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, ये तो पहले से ही तय था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। तो वो अपना जो है कार्य को अंजाम दे करके, और उनको लगा कि अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है, अब हमको यहाँ से निकल करके जो है किसी दूसरे रास्ते पे जाना है, तो वो अपना जो है वहाँ से जो है निकले और अब अपने जो है रास्ते पे चले। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाधाओं से शिवपाल सिंह यादव को उतारा गया है, तो नाराज़ हो गए कि क्यों ने हमारी बेटी को मौका दिया गया, यानी भाजपा में उनकी बेटी है तो शायद उसको जिताने की बात लोग कर रहे हैं, तो इस पर कहेंगे? नहीं नहीं, भाजपा में उनकी बेटी तो आज से नहीं है। भाजपा में तो उनकी बेटी पहले से भी हैं और अभी वर्तमान में जो है वो सांसद भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको जो है जाना था समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो जो है बहुत पहले भी जो है इस पे चर्चा हुई है कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी को बार बार जो है अपना सनातन के विरोध में बयान दे करके और रामायण के ऊपर, चौपाई के ऊपर बयान दिए, जो है सनातन धर्म के ऊपर बयान दिए। तो ये बहुत पहले से वो कर रहे थे और समाजवादी पार्टी में रहते हुए ये सारा काम किए हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी से बाहर निकले हैं, अब अगर जो है बयान देते हैं तब उनको माना जाएगा कि नहीं, वो जो है हमेशा जो है इस प्रकार की बात करेंगे, लेकिन जो है वो समाजवादी में रहते हुए इस प्रकार की बात किए थे। अभी आप धर्म की बात कर रहे हैं आप, तो बार बार वो जैसे धर्म के ठेकेदार और बोलते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, और उनका एक बयान और आता है बार बार कि जैसे कि गुमराह किया जाता है हिंदू लड़कों को। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप जैसे नाम नहीं लूँगा कि किसी दूसरे धर्म में आप जाते हैं तो उसमें आप नहीं कुछ बोलते हैं, खास करके हिंदू धर्म में, तो उनका मकसद क्या रहता है? देखिए, वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ही वो पैदा हुए हैं, लेकिन अब वो जो है अपने को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। और इस पे भी कई बार चर्चा हुई है कि वो हिंदू धर्म को, सनातन को जो है भूल मानते हैं। तो इस पे हम पहले भी कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भूल से पैदा हो गए हैं, क्योंकि अभी भी अगर वो कहीं पे लिखते हैं अपने सरकारी कागज़ में तो उसमें जो है हिंदू जो है हिंदू ही लिखते हैं, कोई अन्य धर्म जो है वो नहीं लिखते हैं। तो इसलिए ये तो जो है समाज में बहुत पहले से वो राजनीति करते हुए आए हैं, बड़े पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं। उनकी जीवनी जो अगर पढ़िएगा तो सारा चीज़ मालूम होगा। इसके पहले बसपा में रहे, फिर भाजपा में मंत्री भी रहे हैं 5 साल जो है, और चुनाव के पहले वो भाग करके समाजवादी में गए, और अब फिर राज्यसभा का चुनाव आया है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसको देखते हुए वो समाजवादी पार्टी से भी अब भगाए गए हैं कि अपने भगे हैं, अब ये तो वही जानते हैं। लेकिन उनका समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी विरोध हुआ और उनको लगा कि अब यहाँ भी हमारा गुजर नहीं है, तो वहाँ से वो निकले कि निकाले गए हैं, अब ये तो वही जानते हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव था, तो हमारे जैसे बयान को बोलते हैं लोग कि पार्टी से लेना देना नहीं है और दूसरे का लेना देना होता था। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमारा भाव नहीं दिया जाता था। नहीं, ये तो सही बात है। अगर कोई भी राजनीतिज्ञ है और पार्टी का पदाधिकारी है, अगर वो किसी भी प्रकार की बात करता है तो उसके बयान को जो है पार्टी को भी देखना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में वो जब भी रहे जो है इस प्रकार की बात किए हैं, तो वहाँ पे जो है उनको उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो यही कहे कि नहीं, उनका वो निजी बयान है, और लोग जो है कुछ बोलते हैं तो वो पार्टी का बयान है। इस पे भी जो है उन्होंने ये बात कही है कि नहीं, हम कुछ भी बोले हैं तो हमारा निजी बयान बता करके और पार्टी जो है पल्ला झाड़ी है। अच्छा, अभी यूपी के 2 लड़के वापस फिर आ गए हैं 2024 में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 लड़के आएँ चाहे 3 लड़के आएँ, लेकिन अभी समय जो है वो एनडीए का है, और एनडीए जो है प्रदेश की 75 ज़िले में और 80 लोकसभा सीटों पे अभी बहुत आगे दिखाई दे रही है और मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 2 लड़के आएँ चाहे 3 लड़के आएँ चाहे कोई भी आए, लेकिन अभी इस परिस्थिति में जो है कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए जो है 80 की 80 लोकसभा सीटें
जीतने का काम करेगी और उसके साथ में जो भी घटक दल हैं सारे लोग लगे हुए हैं उसको जिताने के लिए। अभी बोलें कि इंडिया का जो अभी दौर चल रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो बंगाल में अभी ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। किसी तरह दिल्ली में गठबंधन हुआ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि हम एक भी सीट नहीं पाएंगे तो भी इंडिया गठबंधन में रहेंगे। तो इंडिया गठबंधन कैसे माना जाएगा इसको? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन तो जो है अब विंड हो गया है, वो समाप्ति के दौर में है। क्योंकि अब अगर देखिए तो दिल्ली में, पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी भी जो है पहले उसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो लोग भी कह रहे हैं कि पंजाब में और दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसके संयोजक थे जो है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी जो है इंडिया गठबंधन से पल्ला झाड़ करके और आज के समय में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और हम लोगों के उत्तर प्रदेश से भी जो है पश्चिम में जो है रालोद थी, जयंत चौधरी जी, वो भी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। और उसके पहले जो है हम लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है आपकी जो है अनुप्रिया पटेल जी हैं और जो है निषाद जी हैं, और हम लोगों की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी है। तो पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल में जो है चारों तरफ तो जो है इंडिया गठबंधन के साथ में जो है क्षेत्रीय दल हैं और प्रादेशिक पार्टियां हैं। और उनके साथ में कौन है आज के समय में, अगर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अगर जो है 17 सीट चुनाव लड़ने के लिए दे रही है, तो वो 17 सीट पे जो है अपना प्रत्याशी भी नहीं खोज पा रहे हैं। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी अजय राय जी, वो भी जो है चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो जब जिसका जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एंड हो चुका है और वो जो है रसातल में पहले ही, चुनाव के पहले ही पहुँच गया। अब उसमें कुछ बचा नहीं है धरातल के ऊपर में। जो भी चीज़ है वो एनडीए गठबंधन का ही है और आने वाला समय एनडीए गठबंधन का ही होगा। और इस बार जो है हम लोग खुद जो है प्रदेश के अंदर जो है जगह जगह जा कर के और जनसभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, सारे पब्लिक का और जनता का सम्मानित जो हम लोगों की प्रदेश की जो है जनता है उसकी भी हम लोगों के प्रति मतलब कि आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि नहीं, अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 बार कार्यकाल में जो काम नहीं हुए वो तीसरे कार्यकाल में पूर्ण होंगे। इसलिए जो है जनता आश्वस्त है और एनडीए को ही वोट करेगी। आखिरी सवाल हमारा मिश्रा जी फिर मौर्य जी पर रहेगा। मौर्य जी एक बयान दिए थे कि मैं पहले अखिलेश यादव 47 की 43 सीट जीते और हमारे जाने पर ही अखिलेश यादव 125 सीट जीते। तो लोग कह रहे हैं कि वो अपनी सीट खुद हार गए, तो कैसे समाजवादी को जिताए? इस पर आखिरी में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया, वो 47 से 125 पे कहाँ पहुँचाएगा। मौर्य जी तो खुद अपना चुनाव हार गए और दूसरे की दया दृष्टि पे जो है एमएलसी बने, और आज वो कह रहे हैं कि हम 47 से 125 पे पहुंचा दिए। तो ठीक है, वो अपनी जो है नई पार्टी बनाए हैं, उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से मुबारकबाद भी है कि वो अपनी पार्टी को जो है कम से कम इस बार अगर एक सीट भी अगर जिता लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको तो नहीं लगता है कि जो है मौर्य जी कोई भी सीट पे जो है अपनी जमानत बचा पाएंगे। और रहा सवाल कि 47 से 125 पे जाने का, तो उस कहानी के पीछे जो है हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किए और 47 से इनको 125 पे ले गए। क्योंकि इन्होंने 2007 इसके पूर्व भी इन्होंने जो है कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने। उस समय जो है सब मिला करके ये लोग 54 सीट तक ही सीमित रह गए थे। हमको लगता है कि 47 के आसपास समाजवादी रही होगी या 7 सीट पे कांग्रेस रही होगी, ऐसे ही 53-54 सीट के आसपास में ये लोग सिमटे थे। तो अब फिर वही चीज़ की पुनरावृत्ति ये लोग कर रहे हैं। इस बार तो जो है 5-7 सीट भी इन लोगों की नहीं आएगी। इस बार तो हमको लगता है कि इन लोगों का जो है खाता ही नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय दे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है हम लोगों के जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भी है। इस अवसर पे हम जो है सभी जो है अपने सम्मानित दर्शकों को और देश के सम्मानित नागरिकों को इस अवसर पे जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, ये थे अश्विनी मिश्रा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं उनके आवास पर आया हूँ। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए,
तो कहाँ से 125 पर समाजवादी को लेकर चले गए। और दूसरी बात बोले कि 2 लड़के नहीं 3 लड़के आ जाए तो भी यूपी में एनडीए का ही जीत होगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।